गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो चलो एक बार आंसर की भी बात कर लेते हैं। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका जूलॉजी सेकंड पेपर में वो था मेडुलरी शीथ इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो आपको पता है कि मेनली टू टाइप की नर्व फाइबर होती है, वन इज़ मेडुलेटेड नर्व फाइबर एंड सेकंड इज नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर में क्या प्रेजेंट होती है, मेडुलरी शीथ, लेकिन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में मेडुलरी शीथ क्या होती है, एब्सेंट। तो जो मेडुलरी शीथ है ये कौन सिंथेसाइज करवा के जाता है, बाय द स्वान सेल। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, डी ऑप्शन मीन्स के स्वान सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ हार्ट इज। तो आपको पता है कि जो हार्ट है वो क्या होता है, मायोजेनिक, मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शंस और जो रिलैक्सेशंस है वो उसी के कंट्रोल में होता है। बट उसको सिग्नल कौन दे के जा रहा है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्शंस करना है और अब आपको रिलैक्सेशंस करना है। तो वो जो सिग्नल है कौन दे के जाता है, एसए नोड। इसलिए एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन फैगोसाइटिक। तो आपको पता है कि मोनोसाइट है, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, फैगोसाइटोटिक। लेकिन जो लिम्फोसाइट सेल होती है वो कैसी होती है, नॉन फैगोसाइटिक। इसका फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन। आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ओनली जो लिम्फोसाइट्स है यही एक ऐसी सेल है जो कैसी होती है, नॉन फैगोसाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि इन ईसीजी रीपोलराइजेशन वेव इज। तो ईसीजी की यदि हम बात करें तो मेनली कौन कौन सी वेव होती है, पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। तो जो पी और जो क्यू आर एस है इन दोनों वेव्स में क्या होता है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। लेकिन जो टी वेव्स होती है इसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन्स की रिलैक्सेशन। तो जो पी वेव है इसमें डीपोलराइजेशन किसका होता है, ओरिकल का, मीन्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है ओरिकल्स का। क्यू आर एस में जो डीपोलराइजेशन है वो किसका होता है, वेंट्रिकल का। बट टी वेव के अंदर जो ओरिकल्स और जो वेंट्रिकल्स है इन दोनों का क्या हो जाता है, रिलैक्स, दैट इज द रीपोलराइजेशन। इसलिए हम जो टी वेव है उसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि जो वैसोमोटर सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है। तो आपको पता है कि जो वैसोमोटर सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लोंगोटा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रीमिटिव सेल्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द इरेथ्रोपोइसिस आर। तो जो प्रीमिटिव सेल है मीन्स कि जहाँ से सेल जो आरबीसी है उसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन। तो वो कौन सी होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो स्टेम सेल जो डिफ्रेंशिएट होके ऑलमोस्ट सेल बनाती है बट नॉट ऑल। याद कीजिए हमने क्लास में ये डिस्कस किया था तीनों स्टेम सेल के बारे में, टोटिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट एंड द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। टोटिपोटेंट स्टेम सेल जो कंप्लीट ऑर्गन की फॉर्मेशंस और बॉडी की फॉर्मेशंस करवा था। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है वो ऑलमोस्ट सेल बना रहा है बट नॉट ऑल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कुछ ही सेल की फॉर्मेशंस करवा के जाता है। तो इरेथ्रोपोइसिस में हमने बात की थी सबसे पहले कौन सी सेल होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना के जाते हैं, कमिटेड स्टेम सेल, जिसको हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप की जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, उनकी क्या हुई थी, फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, प्लूरीपोटेंट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो यूरिकोटेलिजम इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिजम मीन्स कि वो एनिमल जो कैसा एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट्स करते हैं, यूरिक एसिड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिखा गया है बर्ड्स एंड द मैमल्स। बर्ड्स ठीक है, यूरिकोटेलिक होता है, बट मैमल्स कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक, दैट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल से वो क्या होता है, यूरिया। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, सेकंड ऑप्शन में फ्रॉग्स एंड द टोड। तो दोनों ही कैसे होता है, यूरियोटेलिक। तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या है, यूरिया। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग, और ये भी क्या था, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में है ऑल द आर्थ्रोपोडस। आर्थ्रोपोडस है वो भी क्या होता है, यूरियोटेलिक। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। जो लास्ट ऑप्शन है उसमें बर्ड्स ठीक है, यूरिकोटेलिक है।
रेप्टाइल्स आल्सो यूरिकोटैलिक एंड इंसेक्ट आल्सो द यूरिकोटैलिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट जो 28 क्वेश्चन है उसमें पूछा था इन ह्यूमन मेल द यूरिथ्रा कैरीज। तो आपको पता है कि मेल के अंदर जो यूरिथ्रा है वो यूरिन भी रखता है और स्पर्म भी रखता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन, बोथ ऑफ दिस। 29 क्वेश्चंस में पूछा गया था कि जो रीएब्जॉर्प्शन है सोडियम एंड द ग्लूकोज वो कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले पीसीटी है, मीन्स की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन। इसका आंसर भी आपको ऑलरेडी पता है। और यहीं पे क्या होता है सोडियम एंड द ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें 30 क्वेश्चंस की, तो उसमें पूछा गया है कि जो बोनी फीसिस है वो कैसी होती है, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक एंड द यूरिकोटैलिक, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जो बोनी फीसिस है वो कैसी होती है, अमोनोटैलिक, मीन्स कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कैसा होगा, अमोनिया। बट बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं मेनली बोनी फीसिस एंड द कार्टिलेजियन फीसिस में। बोनी फीसिस का तो आपको पता चल ही गया और आपको पहले से भी आता था इसका तो, लेकिन जो कार्टिलेजियन फीसिस है वो कैसा होता है, यूरियोटैलिक, डैट इज जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या होता है इसमें, यूरिया। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, उसमें पूछा है कि जो प्रोसेस है डायलिसिस ऑफ द यूरिन का वो कहाँ पे होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो डायलिसिस ऑफ द यूरिन है वो मेनली कहाँ पे होता है, कोलेक्टिंग ट्यूबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द येलो पिगमेंट ड्राइव फ्रॉम द हीम ब्रेकडाउन एंड द एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इज। तो हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया कि जो हीम है वो ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, यूरोक्रोम पिगमेंट में। ठीक है। और जो यूरोक्रोम पिगमेंट है ये एक्सक्रीटेड होता है बाय द किडनी। तो यहीं से आपका क्या आ रहा है इसका आंसर। तो कौन सा पिगमेंट आएगा यहाँ पे, यूरोक्रोम, मीन्स की ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन एंड इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट है और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। तो वो कौन सी होती है, निजल्स ग्रेन्यूल्स। ये मेनली बेसोफिलिक नेचर की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन विच गेट्स आर द क्लोज। तो आपको पता है कि जो रीपोलराइजेशन के टाइम पोटेशियम चैनल है वो क्या होते हैं, ओपन, लेकिन जो सोडियम चैनल है वो क्या होता है, क्लोज। तो आंसर इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन, सोडियम चैनल। 35 क्वेश्चंस में पूछा है कि कौन से एंजाइम है जो ब्रेक करवा रहा है एसिटाइल कोलिन को। तो देखिए ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते थे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कौन आएगा, एसिटाइल कोलिन। कहाँ से रिलीज हुआ, फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। ये एसिटाइल कोलिन है, ये किस में ब्रेक डाउन होता है, एसिटिक एसिड्स एंड कोलिन में। तो इनको ब्रेक डाउन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो इसका जो आंसर आएगा 35 क्वेश्चन का वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्सेस ऑफ द वाटर इन द बॉडी फ्लूइड विच टाइप ऑफ द यूरिन विल बी फॉर्म। तो यदि बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा बॉडी फ्लूइड के अंदर तो एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स है वो क्या रहेंगे, इनएक्टिव। यदि इनएक्टिव है तो क्या एब्जॉर्प्शंस हो पाएगा वाटर का, नहीं होगा, कोई भी रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ द वाटर का नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूरिन में। यदि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन में है तो मीन्स की जो आयंस है वो क्या रहेंगे, लेस। यूरिन में आयंस की कंसंट्रेशंस क्या है, कम, इसलिए कैसा यूरिन होगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन यूरिन आर नोन एज। यदि यूरिन के अंदर ब्लड सेल प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोयूरिया, मीन्स की ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, उसमें पूछा गया है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो नॉर्मल केस में कितना होता है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर होता क्या है, फिल्ट्रेशंस के लिए जो प्रेशर है जो फेवर कर रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस को
उसमें से हम क्या माइनस करवाते हैं, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फिल्ट्रेशंस को क्या करवा रहे थे, अपोज, और ये वाले प्रेशर क्या करवा रहे थे, फेवर। तो हमारे पास जो प्रेशर आया था वो आया था 10 mmHg, और ऐसे प्रेशर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, बी ऑप्शन 10 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कोलेक्टिंग डक्ट एंड द DCT रीएब्जॉर्ब वाटर बाय। तो आपको पता है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर के लिए जो मेन एंजाइम्स है वो क्या होता है, या फिर सॉरी मेन हार्मोन क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन जो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। यदि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है वो अब्सेंट हो जाए तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस थ्रू द यूरिन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड बार बार उसको प्यास भी लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ए ऑप्शन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्निथिन साइकिल अकर इन। ऑर्निथिन साइकिल मीन्स की यूरिया की फॉर्मेशन। तो यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो मेनली कहाँ पे होता है, इन द लीवर। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। दिस इज अबाउट द आंसर की ऑफ सेशनल एग्जाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक